आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप अपनी बॉडी को विदाउट एनी मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी ट्रीटमेंट के अपने बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करना चाहते हैं, मीन्स जो हमारे नेचर ने हमें दी है उस चीज़ों से आप उसे डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो कैसे करें, हम इसके बारे में आपको बताएंगे। और अगर आप ये सारे रूटीन को फॉलो करेंगे तो कुछ ही दिनों के अंदर आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट और बहुत अच्छी एक्टिव बॉडी हो जाएगी। तो हम कुछ रूल बताएंगे, उस रूल को आपको फॉलो करना है जिससे आपकी बॉडी नेचुरली डिटॉक्स हो जाएगी, आपको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहला है लेमन वाटर डेली इन द मॉर्निंग। आपको नींबू पानी, मतलब अगर जिसको एसिडिटी या गैस अल्सर जैसी ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है या उसका कोई किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट चल रहा है, तो अपने वो डॉक्टर से एडवाइस लेके, डॉक्टर से कंसल्ट करके तब वो लेमन वाटर का यूज करें, नहीं तो वो बिल्कुल ना यूज करें। वो सिंपल सुबह उठने के बाद, आप जब भी उठते हैं, वैसे सबसे बेस्ट टाइम है उठने का 4 बजे। 4 बजे अगर आप उठ रहे हैं तो आप उठने के बाद सबसे पहले, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप नींबू पानी नहीं, उसके बजाय आप गर्म पानी का यूज कर लीजिए। बट अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मीन्स ना तो एसिडिटी है, ना तो अल्सर जैसी कोई प्रॉब्लम, या ना तो आपको किसी डिजीज को लेकर ट्रीटमेंट चल रहा हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम अगर नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको नींबू पानी लेना है। नींबू पानी, गर्म पानी लेना, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा गर्म पानी, उबलता हुआ पानी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल वाटर होना चाहिए। उसमें आपको 1 नींबू डालना है, 1 पर्सन को 1 नींबू डालना है। तो 1 नींबू आप उसमें निचोड़ कर डाल दीजिए, उसके बाद आप उस पानी को पी लीजिए। बस 1 ग्लास पीना है। उसके बाद 1 ग्लास आपने नींबू वाटर, लेमन वाटर पी लिया, नींबू पानी पी लिया, इससे आपकी बॉडी एकदम साफ हो जाएगी, डिटॉक्स होगी। क्योंकि नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जो हमारी बॉडी को नेचुरली डिटॉक्स करता है। ये सबको पता है कि अगर हम कोई भी खट्टी चीज लेते हैं तो हमारी शरीर पूरी तरीके से डिटॉक्स हो जाती है। तो अगर आप लेमन वाटर का यूज कर रहे हैं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, पूरा साफ हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, साफ सुथरी करनी है अपनी बॉडी को। तो आपने अपनी बॉडी को साफ कर लिया, क्या करके, लेमन वाटर का यूज करके। तो नींबू पानी पी लिया, शरीर साफ हो गया, बॉडी फ्रेश हो गई एकदम अच्छे से, और बहुत अच्छे से जो कॉन्स्टिपेशन ऐसी का कोई प्रॉब्लम वो भी ठीक हो जाएगी, और साथ साथ में आपका लीवर भी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। तो ये सबसे पहले सुबह उठने के बाद क्या करना है, नींबू पानी लेना है। जिसको कोई प्रॉब्लम है वो जो है नॉर्मल वार्म वाटर का यूज कर सकता है। 1 ग्लास 2 ग्लास आपको जो भी पीना है आप पी सकते हैं। उसके बाद आपको फ्रेश होना है। देन नेक्स्ट आपको क्या करना, वॉक पे जाना है, जॉगिंग करना है, रनिंग करना है, दौड़ना है। इससे क्या होगा, दौड़ने से आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट होगा, बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होगा बॉडी में, और जितनी तेजी से ब्लड का फ्लो होगा उतनी ही तेजी से ब्लड वेसल से ब्लड फ्लो होंगे, और बॉडी की जितनी भी गंदगी होगी वो साफ हो जाएगी। और साथ साथ में ऑक्सीजन का फ्लो बहुत फास्ट हो जाएगा, हीमोग्लोबिन का बनना बहुत फास्ट हो जाएगा। जितना तेजी से हीमोग्लोबिन बनेगा शरीर के अंदर उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। मतलब बॉडी का जब मूवमेंट होगा तब क्या होगा, हीमोग्लोबिन बहुत अच्छे से बनेगा, ऑक्सीजन उतनी अच्छे से जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर पाएगा, और साथ साथ में हमारा ब्लड का प्यूरिफिकेशन भी होगा अगर आप जो है वॉकिंग करते हैं या जॉगिंग कर रहे हैं। क्योंकि दिन में एक बार आपको कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी जिससे आपका हार्ट बीट बहुत फास्ट फ्लो करे। जितना फास्ट फ्लो करेगा, जितना फास्ट वो ब्लड को देगा, मतलब रिलीज करेगा, उतना ही अच्छा होगा। तो आपको क्या करना है, कुछ एक्सरसाइज, योगा करना है। तो आपने एक्सरसाइज योगा कर लिया, ये तो दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा आपको क्या करना है, और ये डेली रूटीन को अगर आप फॉलो करते हैं, लिख कर ले लीजिए, आपको लाइफ में कभी भी कोई बीमारी नहीं, कोई भी बीमारी नहीं होगी। बिना किसी मेडिसिन के आप रह सकते हैं। क्या पहले के लोग हमेशा मेडिसिन के ऊपर ही डिपेंडेंट होते? मान सकते हैं पहले के लोग बीमार तो होते थे, उस समय उतना इलाज नहीं था, हाँ वो साफ सफाई नहीं रखते थे, बट वो जो खाते पीते थे वो अच्छी से अच्छी चीजें खाते थे। उतना पैसा उनके पास नहीं था, बट नेचर ने तो उन्हें दिया था, नेचर ने तो उन्हें प्रोवाइड किया था, वो सारी चीजें वो खाना पीना पसंद करते थे। आज लोगों के पास पैसा, तो अपना पैसा ज्यादातर रेस्टोरेंट या स्ट्रीट फूड में ही खत्म कर रहे हैं।
पहले उतना पैसा तो नहीं था लोगों के पास, बट वो जो चीज भी खा रहे हैं पी रहे हैं थोड़ा ही खाते थे, बट एक समय फिक्स था उनका खाने पीने का। पहले के जो ऋषि मुनि लोग थे वो सिर्फ 2 बार या तो 1 बार खाते पीते थे। तो सोचो बॉडी कितना ज्यादा फ्रेश फील करेगी। अब ये जरूरी नहीं है कि आप दिन भर खाते पीते रहेंगे तब आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे। अब डाइजेशन भी तो होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जितना ज्यादा आप हल्का खाना खाएंगे आपकी बॉडी उस दिन उतना ज्यादा एक्टिव रहेगी। तो आपको क्या करना है, वॉक करना है, डेली वॉक करना है, या आप साइकिलिंग भी कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटी करनी जिससे आपकी पूरी बॉडी में मूवमेंट हो। नेक्स्ट आपको क्या करना है, वॉक करने के आने के बाद आपको एलोवेरा जेल लेना है। घर में एलोवेरा का पेड़ लगा लीजिए, बाहर कोई पर्सनली एलोवेरा जूस या फिर एलोवेरा जेल खरीद के लाने की जरूरत नहीं है। घर पे आपने एलोवेरा का पेड़ लगा लिया, उसको एलोवेरा का मतलब उसके अंदर से जेल निकाल लीजिए, उसे खा लीजिए, फिर पानी पी लीजिए। इससे भी आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगी। साथ साथ में एजिंग जैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स आप मतलब आपकी एज तो हो जाएगी बट आप लगेंगे नहीं कि आपकी एज इतनी हो चुकी है। इतना ज्यादा आपकी बॉडी ग्लो भी करेगी, नेचुरली ग्लो करेगी। और ऐसा ग्लो जो है वो ग्लो कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि वो नेचुरल ग्लो कर रही है बॉडी। किसी मेडिसिन या किसी भी मेकअप प्रोडक्ट से आप ग्लो नहीं कर रहे हैं, आपकी बॉडी नेचुरली ग्लो कर रही है जो लाइफ टाइम तक रहती है। तो एलोवेरा जेल अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप नेचुरली ग्लो करेंगे, साथ साथ में इससे आपकी बॉडी भी डिटॉक्स होती है। नेक्स्ट है, आपने एलोवेरा जेल का यूज कर लिया, उसके बाद आपको नहाना है, नहा लीजिए। उसके बाद बाथिंग करने के बाद आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल उसका सैलेड बना लेना है। अलग अलग फ्रूट्स लेने हैं, या तो आप फ्रूट्स का सैलेड बनाकर खाइए या आप किसी वेजिटेबल के सैलेड बनाकर खा सकते हैं। दोनों में से आपके पास ऑप्शन है, जो चीज अवेलेबल है प्रेजेंट टाइम पे आप उसको लेकर खा सकते हैं। वेजिटेबल अवेलेबल है तो वेजिटेबल का सैलेड बनाकर खाइए, या फ्रूट कोई भी फ्रूट अवेलेबल है आप उस फ्रूट का सैलेड बनाकर या नॉर्मली उस फ्रूट को खा सकते हैं। अलग अलग फ्रूट अवेलेबल है तो अलग अलग फ्रूट का सैलेड बनाइए, उसे खा लीजिए। एक ही फ्रूट अवेलेबल है तो आप उस फ्रूट को खा लीजिए। और सुबह के समय सेब खाना ज़्यादा बेस्ट होता है, तो आप सेब ही खा सकते हैं और कोई फल नहीं खाना चाहिए सुबह के समय। तो आपने सेब खा लिया और वेजिटेबल है तो अवेलेबल वेजिटेबल का सैलेड बनाइए, उसे खा लीजिए। उसके बाद आपने ये तो ब्रेकफास्ट में कर लिया, फिर आपको उसके बाद अगर भूख लगी है तो और कुछ पराठा सब्जी खाइए, नहीं तो डायरेक्ट आप लंच कर लीजिए। लंच में आपको क्या लेना है, दाल लेना है। अलग अलग प्रकार की दाल डेली खाइए। रोटी लेनी तो अलग अलग प्रकार की ग्रेन्स की रोटी, कभी ज्वार की रोटी लेनी तो कभी बाजरे की रोटी लेनी, तो अलग अलग प्रकार के मिलेट्स की रोटी आपको यूज करना है। क्योंकि जब आप अलग अलग प्रकार के मिलेट्स की रोटी यूज करेंगे तो आपकी बॉडी उसके अकॉर्डिंग क्या होगी, खुद को मतलब कवर कर लेगी, अडॉप्ट कर लेगी। हाँ, हमें इसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी बॉडी हाँ इस चीज को भी डाइजेस्ट कर सकती है। पता लगा हम सिर्फ और सिर्फ जो है गेहूं के आटे की रोटी खा रहे हैं तो ज्वार और बाजरे को हमारी बॉडी पता लगा डाइजेस्ट ही ना कर पाए कभी अगर हमें खाना पड़े तो। इसीलिए अलग अलग प्रकार के ग्रेन्स की रोटी आप खाइए। तो दाल चावल रोटी सब्जी आप लंच में यूज कर सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा नहीं खाना। उसके साथ आप दही भी ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है, दही आप ऐड करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा और अच्छे से बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी। साथ साथ में आपका स्टमक भी बहुत अच्छे से डिटॉक्स हो जाएगा। स्टमक बहुत अच्छे से एंजाइम भी सिक्रेट करेगा और एंजाइम बहुत अच्छे से वर्क भी करेगा। खाने के बाद पानी नहीं पीना है, कोई भी चीज। सुबह आप जो ब्रेकफास्ट करें उसके बाद पानी नहीं पीना है। आप लंच करें, ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में जो गैपिंग, आप जितना मन के उतना पानी पी लीजिए, बट खाना खाने के 1 घंटे पहले, खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। खाना खाने के आधे घंटे पहले आप पानी छोड़ दीजिए, 1 घंटे नहीं कर पा रहे गैपिंग तो, बट खाना खाने के बाद 1 घंटे या 1.5 घंटे आपको पानी नहीं पीना। तो आपने ये खा लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, आप रात में क्या कर सकते हैं या फिर शाम के समय आप क्या कर, अलग अलग प्रकार के जैसे सोयाबीन ले लीजिए, या जिसमें चने जो स्पाउटेड चने होते हैं, या फिर आप जो है रोस्टेड चना ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें, या मूंगफली ले लीजिए, ये सारी चीज़ें लीजिए, आपस में मिक्स कर लीजिए। शाम के समय आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लंच और डिनर के बीच में बहुत गैपिंग रहेगी। सपोज आपने लंच अगर किया है 1 बजे, अगर आप डिनर कर रहे हैं 9 बजे, तो 1 और 9 के बीच में बहुत ज़्यादा गैपिंग रहेगी, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एंजाइम, जब पेट ज़्यादा खाली रहेगा इससे एसिड भी बहुत ज़्यादा बनती है, तो पेट को खाली नहीं रखना है।
तो इतनी गैपिंग हो गई। जब आपको लगे आपने 1 बजे खाना खाया आपने, फिर उसके बाद पानी पिया है 3 बजे, 3 बजे नहीं तो 2:30 बजे आप पानी पी रहे हैं, उसके बाद पानी पी लीजिए। उसके बाद जब भी आपको भूख लगे 4 बजे 5 बजे, तो आप इस मतलब जो भी मैंने बताया, मूंगफली, रोस्टेड चना, स्पाउटेड चना, आलमंड, वॉलनट, कुछ भी, इन सारी चीज़ों में से कोई एक चीज़ या सारी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको खा सकते हैं रात में। उसके बाद आपको डिनर में रात का जो खाना हो वो बिल्कुल हल्का हो। इतना हल्का खाना रात में खाना चाहिए क्यों, अगर किसी ने कहा कि मेरे साथ खाना खा लो तो हम उसके साथ खाना खा सके। एकदम गले तक खाना नहीं खाना है कि वॉमिटिंग हो जाए या फिर इनडाइजेशन जैसी या फिर कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। मतलब इतना बहुत ही लाइट खाना खाना है, हल्का फुल्का खाना खाइए। और रात में कोई भी स्पाइसी या फिर चावल रात में नहीं खाने हैं, क्योंकि अगर आप चावल खा लेंगे उसको डाइजेस्ट होने में चावल में स्टार्च प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। हमारी बॉडी उस कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च को जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो रात में अगर आप चावल खा रहे हैं तो उसके 2-3 घंटे बाद सोइए ताकि वो चावल अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। नहीं तो चावल मत खाइए, 2 रोटी सब्जी खा लीजिए। और रात में ऐसी सब्जी आपको खानी है जो बहुत लाइट हो, मीन्स स्पाइसी सब्जी नहीं खानी है। स्पाइसी सब्जी अगर आप खा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, मतलब डाइजेशन में बहुत ज़्यादा समय लगता है और जो हमारे स्टमक है उसमें जलन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से सोने में बहुत प्रॉब्लम होगी और आपको रात में अच्छी नींद नहीं आएगी। आपका जितना हल्का खाना होगा रात में आपको उतनी ही अच्छी नींद आएगी। तो आप हल्का फुल्का रात में खाना खा लीजिए। उसके बाद खाना खा लिया आपने 8 बजे, 9 बजे आपको 10 बजे सोना है। उसके बाद 9 बजे आप क्या करिए, हल्दी वाला दूध पी लीजिए। मीन्स 1 ग्लास दूध ले लीजिए, उसमें ½ टेबल स्पून आपको टर्मरिक पाउडर डालना है। उसके बाद थोड़ी देर के लिए उसे उबाल दीजिए। उबालने के बाद हल्का सा गुनगुना ही रहे तभी पी लीजिए, ठंडा दूध नहीं पीना चाहिए। ठंडा दूध डाइजेस्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से अल्सर, एसिडिटी, गैस जैसी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में क्रिएट हो सकती है। तो आपको हल्का गुनगुना दूध पीना है। तो हल्का गुनगुना दूध पीकर आप सो जाइए, मतलब दूध पीने के 1 घंटे बाद आपको सोना, ताकि आप पानी भी पी सके। तो आप 10 बजे सो रहे हैं तो 10 बजे पानी पी लीजिए 1 ग्लास और सो जाइए रिलैक्स होके एकदम। तब देखिए आपको नींद कितनी अच्छी आएगी। ये सिर्फ आप 10 दिन जो मैंने बताया इसको 10 दिन फॉलो करिए और उसके बाद 10 दिन आप अपने रूटीन को फॉलो करिए। जैसे आप डेली का रूटीन फॉलो करते हैं, रात में खूब पेट भर के खाना खा लेना, दिन भर बस खाते पीते रहना, स्ट्रीट फूड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाना। आप तब दोनों को कंपेयर करिएगा, ज़्यादा अच्छी रूटीन किसकी, जो मैंने बताया वो रूटीन ज़्यादा अच्छी कि आप जिसको फॉलो करें वो रूटीन ज़्यादा अच्छी है। तो जो हम अगर आपको मेरी बताई हुई रूटीन अच्छी लगती है तो आप उस रूटीन को फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए लाइफ में आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी बीमारी भी नहीं होगी। बहुत सिंपल है, कुछ क्रिटिकल है ही नहीं। मतलब आपको बस क्या करना है, कोई भी चीज़ आप खा रहे तो ये सोच कर खाइए क्या इसके साथ ये चीज़ खानी चाहिए, क्या इसके साथ इस चीज़ का कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और खाने के बाद पानी तो बिल्कुल भी नहीं पीना, पानी से दूरी बना लीजिए वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती। पानी क्यों नहीं पीना चाहिए इसके बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं कि खाने के बाद पानी पीना हमारे लिए जानलेवा क्यों हो सकता है। तो इस डेली रूटीन को, सिंपल रूटीन है, सुबह उठना है 4 बजे 5 बजे उठ जाइए, नींबू पानी पी लीजिए, वॉक पे जाइए, फिर आइए एलोवेरा जूस पी लीजिए या फिर एलोवेरा जेल है उसे खा पी लीजिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल का सैलेड यूज़ कर लीजिए, लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, कभी मन किया तो कुछ स्पाइसी सा खा लीजिए, कुछ ऑयली सा खा लीजिए, बट दोपहर में खाइए। रात में आपको हल्का फुल्का खाना है और उसके बाद लंच और डिनर के बीच में जो गैपिंग बच रही है उसमें आप कुछ भी अपने मनपसंद का खा सकते हैं। कोई वेजिटेबल खा सकते हैं या कोई फ्रूट्स खा सकते हैं या आलमंड, किशमिश, बादाम, जो भी आपको मन के वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। या आप रोस्टेड चना ले लीजिए, उसे डेली खाइए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इस रूटीन को फॉलो करिए, एक हेल्थी और हैप्पी लाइफ स्टाइल आप जीना स्टार्ट कर दीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चले कि हमें कौन सी लाइफ स्टाइल फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अच्छी से लाइफ स्टाइल फॉलो करेंगे तो वो लाइफ में बहुत खुश रहेंगे।
तो वीडियो में जाकर छोटा सा कमेंट करके आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन पे जाके पूछ सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।